बच्चों, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है, एक हिल है, हिल का मतलब कोई पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ है, पहाड़ी जैसा है। तो उसके टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, ठीक है, ये कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी कि एक एक किलोमीटर, जैसे कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर का मतलब ये हो जाएगा। अभी समझाते हैं इस पे, है ना, और आके पढ़ लेते हैं। ड्यू ईस्ट आर फाइन टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कौन सा एंगल है यहाँ पे? एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी हिल पर चढ़कर नीचे देखना है, ठीक है। और चित्र को समझते हैं यहाँ पे। देखो, जैसे ये हिल है, ये हिल है अपना। अब सर, कोई बच्चा कहेगा सर हिल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको मानना पड़ेगा ना, मैथ्स पढ़ रहे हैं आप। तो ये हिल बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट बनाएंगे। अगर कोई घर कह देगा तब भी ऐसे बनाएंगे, कोई टावर कह देगा तब भी ऐसे बनाएंगे, कोई पेड़ कह देगा तब भी आप ऐसे बनाएंगे। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, बिल्कुल वर्टिकल, ठीक है। ग्राउंड को ऐसे कर देंगे और ईस्ट की ओर, यानी ईस्ट हमारा राइट से इधर चला जाएगा, ठीक है। ये वेस्ट होगा, ईस्ट होगा, तो इसलिए हमने चित्र को भी ऐसे ही बनाया है। अब देखिए, यहाँ पर से चढ़कर कोई व्यक्ति देखेगा कहाँ पर? कॉन्जिक्यूटिव 2 किलोमीटर्स। देखो, कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन, स्टोन का मतलब पत्थर। यहाँ पर कोई पत्थर हैं, उनको देखता है। एक पत्थर यहाँ पे होगा, एक पत्थर यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको देखता है, पहले वाले को यहाँ पे देखता है, फिर अगले वाले को यहाँ पे देखता है, ठीक है। और क्या बनाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से कोई देख रहा है। सर, ऊपर से देख रहा है एंगल, ये थोड़ा सा खुरदरा बन गया, चलो है, बहरहाल ये सीधी लाइन है। अब जब भी ऊपर से देखेंगे तो हमें एक हॉरिजेंटल की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, हॉरिजेंटल हमारा नीचे है, ग्राउंड हमारा नीचे है, लेकिन हम एंगल मेजर करेंगे ऐसे ही हॉरिजेंटल से। तो इसी के पैरेलल ऊपर एक ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे करके, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये और ये पैरेलल हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो, यहाँ पे पहले उसने कहा 30 डिग्री, एक 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब इतना एंगल, 30 डिग्री ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और 45 डिग्री की बात की गई है, देखो 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 45 डिग्री हो जाए। इतना जो है 45 है और ये 30 है, ठीक है। बोला गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 स्टोन फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। फुट ऑफ द हिल का मतलब नीचे जो बेस पर है, ये फुट है, ये टॉप है और ये फुट है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है फुट से, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, ये, यानी आपको QR और RS चाहिए, है ना। ये हमने चित्र में समझाया आपको। अच्छा देखो, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। अगर ये 30 है तो ये यहाँ पे आके इसका अल्टरनेट इंटीरियर बनेगा, अल्टरनेट एंगल। ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। ये 45 डिग्री है तो ये 45 है, तो यहाँ पे आके ये 45 डिग्री आएगा, ठीक है। ये डिप्रेशन एंगल तो ऊपर से मेजर करते हैं, लेकिन हमें तो बनाना चाहिए, हमें बनाना पड़ेगा यहीं पे, ठीक है। तो अल्टरनेट से हम ला के ट्राइंगल के बीच में आ जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल में बनेगा तभी हमारा काम हो पाएगा। तो ये चित्र बनेगा, हमने आपको समझाया। अब हमें ये निकालना है, ठीक है। आओ देखते हैं, अब बात समझते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर का क्या मतलब है। देख भाई सुनो, QR, अगर QR मान, हम अभी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि ये 40 किलोमीटर है, ठीक है, 40 किलोमीटर है। अगर QR 40 किलोमीटर है तो नो डाउट यहाँ से लेकर यहाँ तक 41 हो जाएगा, ठीक। अगर ये 40 है तो ये यहाँ से यहाँ तक 41 हो जाएगा, यानी अगर 40 है तो 41 हो जाएगा, यानी इसके बीच का गैप कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर, ठीक है। अगर QR को आप मान लीजिए 35 लेते हैं, 35, अगर इसको 35 लेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, यानी इनके बीच का गैप हमेशा 1 रहना चाहिए। ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है, ठीक है, लगातार। यानी अगर ये यहाँ से यहाँ तक 45 है तो यहाँ से यहाँ तक 46 होगा, इनके बीच का गैप 1 ही होना चाहिए, ठीक है। अब आओ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हम जो भी हमें फाइंड करना है, आओ देखते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं, हमने लेट कर लिया। यहाँ ये चित्र है हमारा, ये तो हमने आपको समझाया। यहाँ पे हमारे चित्र को हमने बना लिया है ना। लेट PQ इज इक्वल टू H, इसको हमने PQ को H एज्यूम कर लिया। QR इस डिस्टेंस को हमने X कह दिया, और RS हमें दिया गया है 1 किलोमीटर, वो समझने की बात थी, तो हमने समझाया क्यों 1 किलोमीटर है। अब सोल्यूशन करेंगे। अच्छा, हमें QR फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है और ये डिस्टेंस यहाँ तक फाइंड करना है। सबसे पहले 2 ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है PQR और एक ट्रायंगल है PQS, इसी में करेंगे। आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सबसे पहले पी क्यू आर में करेंगे, ठीक है। हम लगाएंगे क्या, एच और यानी परपेंडिकुलर बेस में क्या जोड़ता है, टेन। हाँ देखो यहाँ पे हमने बनाया नहीं, ये 45 डिग्री हो गया तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, इसके बिना तो काम हो ही नहीं पाएगा, ये हमने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे 45 डिग्री कर लेते हैं, और जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है पी क्यू और बेस आपका है क्यू आर, तो क्यू आर वैल्यू रख देंगे, ये 1 हो जाएगा tan 45। पी क्यू की वैल्यू जो हमने एज्यूम की है वो h है और क्यू आर की वैल्यू x है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 जा x एंड h, ठीक है, या फिर h को इधर कर दो और x को इधर कर दो और इसे क्या कह दो, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, यानी नेक्स्ट ट्रायंगल में चलेंगे। कौन से ट्रायंगल में, पी क्यू एस में। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस, फिर से tan लगा देंगे, tan की वैल्यू tan 30 डिग्री। इस बार देखो यहाँ से अगर इस वाले ट्रायंगल को लेंगे एस तक जाएंगे, पी क्यू एस यहाँ गए तो 30 डिग्री मिला, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पूरा हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू है पी क्यू और बेस की वैल्यू है अपना क्यू एस, तो क्यू एस, ठीक है। अब जानकारी के लिए बता दें क्यू एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर, देखो क्यू एस जो है क्यू आर प्लस आर एस है, क्यू आर प्लस आर एस। सो क्यू आर की वैल्यू एक्स और आर एस की वैल्यू 1, तो क्यू एस जो आ जाएगा वो एक्स प्लस 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे रख दिया जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू एच और क्यू एस की वैल्यू हम लोग एक्स प्लस 1 रखेंगे, एक्स प्लस 1। यहाँ पे देखो tan 30 की वैल्यू 1/√3 एंड एच अपॉन एक्स प्लस 1 क्रॉस कर देंगे, सो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा √3h, ठीक है। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ये h के साथ में मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, सो आ जाएगा x प्लस 1/√3 इज इक्वल टू h, ओके। सो इसको अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखें, यानी h को इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, h इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन √3 है भाई, चाहे इसको राइट में लिखे लेफ्ट में लिखे इक्वल है, तो हमने इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, इसे कह दिया सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम लोग देखें, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इसके लेफ़्ट में h है और इसके भी लेफ़्ट में h है, सो ठीक है। तो दोनों के लेफ़्ट इक्वल तो दोनों के राइट भी अपने आप से इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ आप सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये लिख दिया। तो दोनों के राइट को इक्वल कर देंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन √3, ओके। अब इसके नीचे 1 क्रॉस कर दो तो ये आ जाएगा √3x और 1 का करोगे तो ये x प्लस 1 रहेगा, x को इधर ही भेज देंगे, सो √3x और यहाँ आएगा माइनस का x हो जाएगा 1, x कॉमन कर लेंगे, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू ये ब्रैकेट इधर नीचे चला जाएगा √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, रेशनलाइज करते हैं, जब भी स्क्वायर रूट ये रूट की वैल्यू नीचे आ जाती है तो हम उसको रेशनलाइज कर लेते हैं। आइए इसको देखते हैं कैसे रेशनलाइज करना है। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस 1 माइनस है तो प्लस √3 प्लस 1, ओके। अब हो जाएगा x इज इक्वल टू √3 प्लस 1 और नीचे जो है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, √3 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सो 1 का स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू आया √3 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, √3 की वैल्यू ये होती है, √3 इज इक्वल टू 1.732 होता है, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे, तो हमारे पास होगा, सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1.732 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो x इज इक्वल टू
1.73 में ऐड करेंगे 1 को तो आ जाएगा 2.732 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा उसको लिख लेंगे। सो डिवाइड करने पे x की वैल्यू 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12 एंड 2 6 ज़ा 12, तो 1.3766 ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर, है ना। ये x की वैल्यू कितनी एज्यूम की गई थी, यानी क्यू आर की वैल्यू आ गई 1.366 किलोमीटर। ये हमारे देखो, ये फुट से लेकर यहाँ तक पहले स्टोन की डिस्टेंस आ गई। अब हमें चाहिए क्यू से लेकर एस तक की डिस्टेंस। सो क्यू एस जो है हमें क्या मिलेगा, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर प्लस आर एस। ओके, सो क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू हमने क्या एज्यूम ये फाइंड किया 1.336 यहाँ पे बाई मिस्टेक क्यू एस इज इक्वल टू 1.366 प्लस आर एस की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 रख लेंगे। सो क्यू एस जो आ जाएगा वो 2.366 किलोमीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।